ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए डकैती कांड की। एनकाउंटर के फेक वाले नैरेटिव का जवाब मिल चुका है। फ्रेम दर फ्रेम पुलिस ने सच्चाई पेश कर दी है कि मंगेश यादव कहां था, लूट में उसका क्या रोल था, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सुल्तानपुर के बाद उन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। आज अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन की बड़े पैमाने पर लूट हुई है। उन्होंने बीजेपी नेताओं और अफसरों पर जमीन की लूट में मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों ने उन्हें अपनी जमीन की फाइलें दी हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की पोल खुल गई। अखिलेश ने यह भी कहा कि अयोध्या में सबसे बड़ा लूट का मुद्दा है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं, और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन लें। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी राज में पीडीए को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सदन में अयोध्या में मची लूट का मुद्दा उठाएंगे और बीजेपी को बेनकाब करेंगे। भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने फेक एनकाउंटर और कानून व्यवस्था पर अखिलेश के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करती है। ऐसे आरोप निराधार हैं कि जाति विशेष को पुलिस टारगेट कर रही है।
राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर अखिलेश यादव और विपक्ष पर जाति और सामाजिक न्याय के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। उन्हें भी सरकार चलाने का मौका जनता ने दिया था, लेकिन अपने एजेंडे में लगे रहे। जनता की सुध लेने के लिए उनके पास फुर्सत तक नहीं थी। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे। इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और ये चाहते हैं कि एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं।